हेलो बच्चों, मैं फिर से आ गया। देखिए, सो नाउ वी आर अगेन सॉल्विंग टिपिकल प्रॉब्लम्स। तुम क्या सॉल्व कर रहे हैं बच्चों? टिपिकल ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5xy, 3x+2y इक्वल टू 13xy। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या करना है। आई एम राइटिंग फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 5xy। 5 और xy के बीच में बच्चों मल्टीप्लीकेशन साइन है। क्या साइन है? मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो xy है, इसको आपको लेके जाना है LHS में। कहाँ बच्चों? LHS में। तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा डिवीजन। सो दिस बिकम्स x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 5। इज इट क्लियर बच्चों? अब xy को अलग अलग कर दीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई xy प्लस y डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 5। x कैंसिल, y कैंसिल। तो क्या बचेगा बच्चों? 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 5। इसको अरेंज करके लिखते हैं बच्चों, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बड़ा आसान। अब दूसरा जो इक्वेशन है बच्चों, वो है 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे बताइए। नाउ यू विल टेक दिस xy दैट साइड। तो बच्चों ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 3x प्लस 2y होल डिवाइडेड बाई, मैं बीच में लिख देता हूँ xy इक्वल टू 13। ठीक है बच्चों, आएगा समझ में? अलग अलग कर दीजिए। x डिवाइड बाई xy, 3x सॉरी, एंड दिस इज 2y डिवाइड बाई xy इक्वल टू 13। x कैंसिल बच्चों, तो यहाँ मिलेगा आपको 3/y प्लस y कैंसिल बच्चों। हियर यू विल गेट 2/x इक्वल टू 13। ठीक है बच्चों, अब अरेंज करके लिखते हैं अच्छी तरह से। तो यू विल बी गेटिंग 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर बच्चों? अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देते हैं। सो आई विल बी गेटिंग 1/x प्लस 1/y equal to 5, and next equation is 2/x plus 3/y equal to 13. So this is 1 and this is 2. Okay बच्चों, तो अल्टीमेटली वी गॉट दिस। और ऐसा इक्वेशन को तो आपको सॉल्व करने आता है। टिपिकल्स हमको कैसे करेंगे बताइए? आपको डालना है 1/x को u, 1/y को v, है ना? तो रफली बताइए, ये इक्वेशन बन जाएगा u प्लस v इक्वल टू 5 बच्चों। नीचे वाला बन जाएगा बच्चों 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 बच्चों। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को मान लेंगे नंबर 3 एंड नंबर 4 एंड सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन मेथड। यू विल गेट u एंड v, फिर u एंड v के हेल्प से यू विल गेट x एंड y, राइट? सो बच्चों आपको मिलेगा यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 1/3, राइट? अब बच्चों देखिए, नेक्स्ट सम आ गया आपके सामने, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो हियर ऑल्सो सेम मेथड वी विल डू। यू सी, यहाँ पे x प्लस 1 है बच्चों, यहाँ भी देखिए x प्लस 1 है, यहाँ पे y प्लस 1 है, यहाँ भी y प्लस 1 ही है। क्या है बच्चों? सॉरी, दिस इज y माइनस 1। तो बच्चों ये है y माइनस 1, ये भी y माइनस 1। तो क्या करेंगे बताइए? इट्स वेरी सिंपल, राइट? तो यू विल से लेट 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू u, 1/y माइनस 1 इक्वल टू v। ठीक है बच्चों, आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 1/x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1/y माइनस 1 equal to half. Next is 10 into 1/x plus 1 plus 2 into 1/y minus 1
इक्वल टू 5/2। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो मैंने येलो में मार्क किया है इसको रिप्लेस करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 5 इंटू, ओके देखिए 1/x+1 की जगह पे लिखेंगे u, तो 5 इंटू यू माइनस 2 इंटू वी इक्वल टू 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 5u माइनस 2v इक्वल टू 1/2 होल डिवाइड बाई 1। बच्चों आप क्रॉस करिए तो 2 से इसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 10u माइनस 4v इक्वल टू 1। सो दिस यू कैन कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब दूसरा जो इक्वेशन है इससे बनेगा, इससे तो क्या लिखेंगे बोलिए, 10 इंटू यू प्लस 2 इंटू वी इक्वल टू 5/2। तो ये बनेगा बच्चों 10u प्लस 2v इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। अब बच्चों होल डिवाइड बाई 1 लिख के आप क्या करेंगे क्रॉस, सो 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो ये बन जाएगा 20u प्लस 4v इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्व करने के बाद मान लीजिए आपको मिलता है u इक्वल टू 4 and v equal to minus 1/2. This is not the answer, just imagine if you are getting like this. So from u and v how you will get x and y? So u के जगह पे क्या लिखोगे, 1 divided by x plus 1 equal to 4. Okay, in the place of v you will write 1 by y minus 1 equal to minus 1/2. ठीक है बच्चों, now 4/1 do the crossing, so 1 into 1 is 1 equal to 4 into x plus 1 is, you will write 4x plus 4। अब 4 को वहाँ फेंकिए बच्चों, 1 minus 4 equal to 4x minus 3 equal to 4x minus 3 by 4 equal to x। तो ये बन गया x स्टैंडर्ड एंड अब यहाँ भी बच्चों क्रॉस करिए, 1 into 2 is 2। now here you will write minus 1 ब्रैकेट के अंदर y माइनस 1। सिंपल तरीके से मैं कर रहा हूँ बच्चों, समझ में नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता। अब 1 को मैं यहाँ फेंकूंगा बच्चों, 2 minus 1 इक्वल टू माइनस वाई, 1 इक्वल टू माइनस वाई, सो y इक्वल टू माइनस 1। तो बच्चों अल्टीमेटली यू गॉट y इक्वल टू माइनस 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको इक्वेट करके u और v की मदद से x और y निकालना है, करेक्ट। तो बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं, सो ये भी सेम है। देखिए यहाँ पे ये है x प्लस वाई, यहाँ मिला आपको x प्लस वाई, दिस इज x माइनस वाई, यहाँ आपको मिला x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, तो आई विल राइट लाइक दिस, 44 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 30 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 55 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 40 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13। सिंपल। तो देखिए बच्चों ये जो पूरा है ये बन जाएगा u, है ना, और ये जो पूरा है बच्चों ये बन जाएगा v। टेंटेडन। तो देखिए बच्चों लेट मान लिया हमने 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू, 1 बाई एक्स माइनस y इक्वल टू वी। तो इसको क्या लिखेंगे आप, 44 ये बन जाएगा u बच्चों, तो 44u प्लस 30, ये येलो कलर जो मार्क मैंने किया ये बन जाएगा v इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, हियर यू कैन कट, ये तीनों नंबर बच्चों 2 से डिविजिबल है, 2 से कट कर सकते हो। सो दिस इज 22, दिस इज 15 एंड दिस इज 5। तो बच्चों यहाँ पे लिखोगे 22u प्लस 15v equal to 5, make it equation number 1, correct। second equation becomes 55, ये वाला इक्वेशन, तो ये बन जाएगा u, ये बन जाएगा v। तो you will write 55u plus 40v equal to 13। और यहाँ बच्चों तीनों नंबर कोई भी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, नहीं कटेगा,
इसको मैं लिख दूंगा नंबर 2। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अब बताइए 1 और 2 में किसका कोएफिशिएंट इक्वेट करना आसान है, ये वाला एक्स यू का कि वी का बच्चों? मेरे ख्याल से आप किसका करेंगे? यू एंड यू इज 11 से डिविजिबल, वी एंड वी इज 5 से डिविजिबल। तो बच्चों देखिए आप 40 को इंटू 3 करोगे 120 हो जाता है, और 15 को इंटू 8 करोगे तो 120 हो जाता है। 120 कैंसिल हो जाएगा। एंड ऑल्सो एलसीएम मेथड से आप 15 का और 40 का एलसीएम निकालोगे, यू विल बी गेटिंग 120। ये 15 का और 40 का एलसीएम आता है बच्चों 120। तो चलिए 120 बनाते हैं। तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 8 एरो। ठीक है बच्चों? सो दिस इक्वेशन बिकम्स व्हाट? 8 इंटू करिए, 8 टू 16, 176u प्लस 120v इक्वल टू 5 8 40। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट इज 2 को मैं इंटू करूंगा। बताइए इक्वेशन 2 को मैं इंटू करूंगा सिंपली 3 से। सो 5 3 15 का 5 1 165u प्लस 120v इक्वल टू 39 आई विल बी गेटिंग। ठीक है बच्चों? अब इसको काट देते हैं। तो बच्चों आपका आ जाएगा u इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, अब मैं u को पुट करूंगा या 1 में या 2 में, किस में पुट करूंगा बच्चों? आसान रहेगा, पुट u इज इक्वल टू 1/10 इन 1 में पुट करता हूँ बच्चों। तो देखिए 1 ये है, 22u प्लस 15v इक्वल टू 5। हियर इन द प्लेस ऑफ u आई विल सब्स्टिट्यूट 1/10। तो बच्चों ये आ जाएगा 22 इंटू 1/10 प्लस 15v इक्वल टू 5। 2 बच्चों 11, ये आ जाएगा 5। तो आपको मिला 11/5 प्लस 15v इक्वल टू 5। अब ये बच्चों ये जो 11/5 है इसको मैं वहाँ फेंकूंगा, इसका साइन है प्लस, ये हो जाएगा माइनस। सो 15v इक्वल टू 5 माइनस 11/5। आसान था बच्चों? ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 15v इक्वल टू 5/1। अब क्रॉस करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 25 माइनस 11/5। सो दिस इज 15v इक्वल टू 25 माइनस 11 बच्चों, ये आ जाता है 14 डिवाइड बाई 5। ओके बच्चों? सो v इज इक्वल टू आपको मिलेगा 14/5। ये इंटू है बच्चों, डिवाइड हो जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा बच्चों। तो ये 14 9 5 575। सो v इज इक्वल टू 14/75। यू गॉट v एंड वी गॉट u। ओके बच्चों, ये सम में एक हो गया गड़बड़। देखिए 176 और 165 को माइनस करूंगा 11 आएगा। इसीलिए मैं नंबर देख के सोच रहा था यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, सीम्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड राइट। यहाँ पे आ जाएगा 11 बच्चों। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/11। तो ये कट के बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 2, चेंज कर दीजिएगा 2 है, वेरी सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, अब 5 माइनस 2 बच्चों 3, अब 15 नीचे जाएगा 3/15, 1/5 बच्चों। तो सब मिला के आपको यहाँ से v मिलेगा 1/5। ठीक है, वेरी सॉरी बच्चों, मैथ्स में थोड़ी सी कंसंट्रेशन यहाँ वहाँ हुई, दुर्घटना घटी। तो v मिल गया और u मिल गया। इज इट क्लियर? अब देखिए क्या करना है, सी केयरफुल्ली। u इज इक्वल टू आई गॉट 1/11। ठीक है ना बच्चों? और यहाँ v इज इक्वल टू आई गॉट 1/5। कभी कभी नंबर आपको अगर ज़्यादा हार्ड मिल रहा है, कट नहीं रहा है ना, दिस इज ए हिंट दैट कहीं ना कहीं आपने गलती किया है, तो रीचेक कर लेना। ठीक है ना? अब u की जगह पे क्या लिखूंगा मैंने? u की जगह पे आई विल राइट 1/c। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1/11। v की जगह पे क्या लिखूंगा बच्चों? 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5। नाउ डू द रेसिप्रोकल बच्चों। तो x प्लस वाई इक्वल टू 11, x minus y equal to 5. Is it clear बच्चों? Now you got 4 again 2 equation. This is equation number 3 and this is equation number 4. अब ये दोनों इक्वेशन को बच्चों आपको सॉल्व करना है कौन सा मेथड से?
एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं क्या करूंगा, यानी आपको एक तो एलिमिनेशन आपने लगाया स्टार्टिंग में, सो दिस इज वन ऑफ द एलिमिनेशन मेथड। आपको और एक बार लगाना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड, तो ये यहाँ पे 2 बार करना है बच्चों, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 11, दिस इज x माइनस वाई इक्वल टू 5। ऑलरेडी y का साइन चेंज है बच्चों, तो काट दीजिए, तो x और x मिलके आ जाएगा 2x इक्वल टू 16। सो यू गॉट x इक्वल टू 16/2, you got x equal to 2 8s are 16, so this is 8। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। अभी आप सिंपल है, पुट x इक्वल टू 8 इन 3 में पुट करिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 3। तो आपको मिलेगा 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, y इक्वल टू 11 माइनस 8, y इक्वल टू 3। तो अल्टीमेटली डैन आपको आंसर मिल गया। तो x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 3 बच्चों। तो ये है मेन, तो यानी आपको 2 बार सॉल्व करना है, यही है और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, बच्चों देखिए नाउ, सो हियर इफ यू सी अगेन, दिस इज x प्लस 2y, यहाँ भी देखिए x प्लस 2y, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, सेम पहले की तरह है बच्चों। बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस क्या है यहाँ पे कि आपको साथ में नंबर भी लिखे गए हैं। सो दिस इज द नंबर, 5/4 इज द नंबर, 1/2 इज द नंबर, 5/3 इज द नंबर, दैट्स ऑल। नंबर से घबराना नहीं बच्चों, नंबर जैसा लिखा है वैसे लिख दीजिए। इज इट क्लियर? अब देखिए बच्चों, मैंने अलग अलग कर दिया, तो ये हो गया, सॉरी, तो ये हो गया नंबर बच्चों, ग्रीन 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 और ग्रीन, है ना। नंबर को मैंने अलग कर दिया, और ये जो येलो पार्ट है उसको मैंने अलग कर दिया बच्चों। इज इट क्लियर? सिंपल, समझ में आ रहा है ना एकदम? इतना तो बोर्ड में भी नहीं समझ में आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। उसके बाद लेट, तो ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है बच्चों, इसको आपको मानना है u, येलो पोर्शन 1/x प्लस 2y इक्वल टू u, और ये जो पोर्शन दिख रहा है बच्चों, इसको मान लेंगे v, तो 1/3x माइनस 2y इक्वल टू v। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। ओके, हमेशा ये दोनों सेम रहेंगे डिनोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर सेम रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चेंज करिए, तो मैं लिखूंगा 1/2 इंटू यू प्लस 5/3 इंटू वी इक्वल टू माइनस 3/2, और यहाँ लिखोगे बच्चों 5/4 इंटू यू प्लस माइनस 3/5 वी इक्वल टू 61/60। इज इट क्लियर बच्चों? अब मल्टीप्लाई करिए, अब ये बन जाएगा u/2 प्लस 5v/3 इक्वल टू माइनस 3/2। नेक्स्ट यू विल गेट 5u/4 प्लस 3v/5। So my dear student, this is not plus, this is minus, equal to 61/60। अब बच्चों आप एलसीएम लोगे इसका, सो दिस बिकम्स 6, ऊपर आपको मिलेगा 3u प्लस 10v इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है बच्चों, और इसका आप एलसीएम लोगे तो आपको नीचे मिलेगा 5 4 20। So this you will be getting 25u minus 12v equal to 61/60। ठीक है ना बच्चों? देखिए ये है येलो, ये है येलो, ठीक है ना भाई, ये है ग्रीन, ये है ग्रीन, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए ये 2 से नीचे नीचे काट सकते हैं, डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा, 20 से काट सकते हैं, यहाँ जाएगा 3। इससे क्या होता है, चीज हो जाता है आसान। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लाई करिए। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यहाँ से आपको मिलेगा 3u बोलिए प्लस 10v
इक्वल टू -9, ये 3 से इंटू हो जाएगा। ओके, यहाँ इक्वेशन बनेगा बच्चों 3 इंटू 25, यू विल बी गेटिंग 75 u माइनस 36, 3 इंटू 12 36v इक्वल टू 61। तो अल्टीमेटली इतना फिल्ट्रेशन के बाद बच्चों आप इसको 1 बोल सकते हो और इसको 2 बोल सकते हो। इज इट क्लियर बच्चों? तो बच्चों अब 2 इक्वेशन मैंने लिख दिया है। अब बताइए विच इज इजी टू एलिमिनेट। ये 75 है एंड बच्चों यू नो दैट 3 इंटू 25 इज 75। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई एम गोइंग टू गेट हियर व्हाट 75u प्लस 250v इक्वल टू माइनस 225। नेक्स्ट बच्चों मैं इक्वेशन 2 से 1 इंटू करूंगा, सो आई एम गेटिंग 75u। अब देखिए दोनों सेम हो गया, माइनस 36v इक्वल टू 61। इज इट क्लियर बच्चों? अब मैं साइन चेंज करूंगा, ये हो जाएगा कैंसिल, दिस बिकम्स प्लस, तो बच्चों ये आ जाएगा 286v इक्वल टू, यहाँ माइनस करूंगा, माइनस माइनस प्लस, तो 286 दोनों 286 है बच्चों। तो यू कैन राइट 286 डिवाइड बाई 286, कैंसिल होके 1 मिलेगा बच्चों, v इज इक्वल टू -1। तो यू गॉट v इज इक्वल टू -। तो बच्चों v इक्वल टू -1 को मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में और सॉल्व करने के बाद आई गॉट u इक्वल टू 1/3। अब देखिए मैं लिख दूंगा u इज इक्वल टू 1/3 यहाँ पे एंड v इज इक्वल टू -1 यहाँ पे। व्हाट इज u बताइए, पुराना कहानी। u इज बच्चों देखिए u मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए u इज 1/x प्लस 2y, v इज 1/3x माइनस 2y। सिंपल है ना बच्चों? तो u के जगह पे लिख दूंगा मैं 1/x प्लस 2y 1/3 और v के जगह पे लिखूंगा 1/3x माइनस 2y इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, सिंपल। अब यहाँ पे आपको दोनों जगह पे लेना पड़ेगा रेसिप्रोकल। क्या लेंगे बच्चों? रेसिप्रोकल। सो दिस बिकम्स x प्लस 2y इक्वल टू 3। उल्टा करना है, यहाँ बच्चों आराम से मिल जाएगा आपको 3x माइनस 2y इक्वल टू -1। सो दिस इज बच्चों आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 3 और इसको लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 4। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए यहाँ पे 2y है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। देखिए ये है 2y, ये है -2y। ठीक है, ये अपने आप से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यानी यहाँ भी आपको 2 बार सॉल्व करना है, एलिमिनेशन लगाना है। सो दिस इज 3x माइनस 2y इक्वल टू -1। ये कैंसिल बच्चों अपने आप से। सो यू विल गेट 4x इक्वल टू 2, x इक्वल टू यू विल बी गेटिंग 2/4। कैंसिल करेंगे बच्चों 1/2। सो बच्चों आपको मिल गया x इक्वल टू 1/2। फिर x को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में आपको y निकल जाएगा एंड दैट्स ऑल द वैल्यू ऑफ x एंड y। यू गॉट इट राइट। दिखने में लंबा है बच्चों, है बड़ा आसान, लेकिन ठीक है ना, बड़ा ध्यान से करना। याद रखिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। जब भी डिनोमिनेटर में x और y दोनों आ जाए तो समझ जाना कि यहाँ आपको 2 बार एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। और जब भी डिनोमिनेटर में या तो केवल x हो, देखिए इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में केवल x था, यहाँ देखिए केवल x था, इसका मतलब एक बार एलिमिनेशन में ही हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में x और y दोनों हैं, इसका मतलब ये समझना कि यू हैव टू डू एलिमिनेशन 2 टाइम्स। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों होमवर्क लिख लीजिए। माय स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हैं, लाइफ में कामयाब होने वाले बच्चे हैं, है ना। तो बच्चों होमवर्क ध्यान से देख लीजिए। इसमें तो मैंने आपको कराया है क्वेश्चन नंबर 37 कराया है, आप 36 होमवर्क करके मुझे भेज दीजिए। 36, इज इट क्लियर? वेरी गुड, ध्यान से देख लीजिए। 36 होमवर्क बड़ा करूं, देखिए मैंने बड़ा कर दिया। तो बच्चों 36 कर लीजिएगा, ठीक है। 36 का आंसर देखेंगे। 36 का आंसर है यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। नेक्स्ट होमवर्क बच्चों, प्यारे बच्चों 31 क्वेश्चन कर लीजिएगा, दिस 31, ठीक है बच्चों।
31 कर लीजिएगा और ऊपर में 29 कर लीजिएगा। 29 और 31। 29 का देखिए बच्चों यहाँ पे है आपका आंसर 29 का x इक्वल टू x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 5 बच्चों, ये 29 का है। उसके बाद 31 का है बच्चों आपका, देखिए बड़ा आंसर खतरनाक है, 21/8 और 9/8। ठीक है बच्चों, इतना होमवर्क कर लीजिए और आपका टिपिकल सम हो गया खत्म। ओके, और नेक्स्ट हम लोग एंटर करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। उसके बाद हम करेंगे प्रॉब्लम सम। एंड दैट्स ऑल फॉर today's class, my dear students. Do the homework and submit me as early as possible, and the time will be given in WhatsApp. Okay.